नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अगेंस्ट मेल इन बैलेट एंड वोटिंग मशीन। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि अमेरिका की जो राजनीति है वो तो उससे गरमाने ही वाली है, बल्कि उसका कहीं ना कहीं प्रभाव भारत पे भी पड़ने जा रहा है। उन्होंने जो इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान जो वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है, जैसा कि भारत में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है, और यूएस में मेल इन बैलेट, जिसमें कि हम ईमेल के द्वारा अपना वोट कास्ट करते हैं, भारत में भी डाक मत पत्र का प्रचलन है, जिसमें जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले डाक के द्वारा अपना मत देते हैं। तो ये दोनों चीजें भारत में भी किसी न किसी रूप में प्रचलित है। अगर मेल के द्वारा नहीं है तो डाक के द्वारा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों चीजों से असहमति व्यक्त की है और कहा है कि ये दोनों तरीके जो चुनाव के हैं वो पारदर्शी नहीं है, इसमें अपना अविश्वास व्यक्त किया है। आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि इसका पूरा प्रभाव भारत में पड़ेगा। विपक्ष दोबारा इस मुद्दे को गर्म करने का प्रयास करेगा। तो चलिए मित्रों, पूरे मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की, देश दुनिया की, आपके इंटरेस्ट की जो खबरें हैं उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों इसका विरोध किया है। ये है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपना एक जो है ये अपना जो मन की बात लिखी, समझ लीजिए, और उन्होंने कहा कि वो इससे डिससेटिस्फाई हैं, इससे सहमत नहीं हैं कि चुनाव के दौरान मेल इन बैलेट और वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि जो भी अमेरिका में आने वाले समय में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, उसके पहले वो एक कार्यपालिकीय आदेश जो है साइन करेंगे और आदेश जारी कर देंगे, जिससे इन दोनों सिस्टम को, इन दोनों प्रथाओं को चुनाव में से हटा दिया जाएगा। और ये बात उन्होंने कब लिखी है? 18 अगस्त 2025, आज के दिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस चीज को लिखा है। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि चुनाव में पारदर्शिता और शुचिता बनी रहे। भारत में भी चुनाव में पारदर्शिता की बात तो होती है, लेकिन एक पक्ष कहता है कि ईवीएम से पारदर्शिता आएगी और पहले की तरह जो बूथ लूटे जाते थे वो घटना नहीं होगी। दूसरा पक्ष कहता है कि बैलेट पेपर ही असली और शुचितापूर्ण चुनाव कराएंगे, ईवीएम को सरकार हैक कर लेती है। तो कौन सा शुचितापूर्ण किस तरीके से हो पाएगा, भारत में अभी भी ये डिबेट का विषय है। उसी प्रकार अमेरिका में भी इस पे डिस्प्यूट है। उन्होंने कहा कि ये जो दोनों प्रोसीजर है वोटिंग के, हाईली इनएक्यूरेट है, मतलब पूरी तरह से सही नहीं है, और इन तरीकों से चुनाव कराने में लगभग 10 गुना अधिक का खर्चा आता है। किसकी तुलना में? एक्यूरेट वाटर मार्क पेपर बैलेट। भारत में जो पेपर बैलेट हैं वो सामान्य कागज पर छपते हैं, लेकिन अमेरिका चूंकि एक अमीर देश है तो वहां पर जो बैलेट पेपर छापे जाते हैं वो वाटर मार्क पेपर पे छापे जाते हैं, जिससे कोई उसकी नकल जो है तुरंत जल्दी न करने पाए। उनका कहना है कि ये जो बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं इनमें कोई भी संशय नहीं रह जाता है, कोई अविश्वास नहीं रह जाता है, सब कुछ आंखों के सामने होता है और शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाता है कि कौन जीता और कौन हारा। उनका ये कहना बहुत सही नहीं है, क्योंकि बैलेट पेपर से शाम तक क्लियर होता है और ईवीएम से तो शाम के पहले दोपहर में ही क्लियर हो जाता है कि कौन जीता कौन हारा। वहां पर एक ये प्रथा मैंने आपको बताया, मेल इन बैलेट्स। इसका मतलब ईमेल के द्वारा लोग अपना वोट कास्ट करते हैं, स्पेशली वो लोग जो बूढ़े हैं, चल फिर नहीं सकते, या दिव्यांगजन हैं।
उनको ये सुविधा यूएसए में प्रदान की जाती है, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं। भारत में भी जो कि लोग मिलिट्री, पैरामिलिट्री और या दूर दराज के क्षेत्रों में जो सरकारी कर्मचारी पोस्ट होते हैं, वो भी डाक मतपत्र के द्वारा अपना वोट जो है कास्ट कर सकते हैं। लगभग सेम, आसपास सेम ही व्यवस्था है। भारत में भी ये जो ईवीएम है, हमेशा इस पर प्रश्न चिन्ह लगा है। कई लोगों ने इस पर दावा किया कि इसको हैक किया जा सकता है, हालांकि कभी कोई पूरी तरह से इसे साबित नहीं कर पाया कि इसको हैक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें इंटरनेट का प्रयोग होता ही नहीं है। ये अपने आप में एक अलग ही यूनिट होती है। अभी भी दावे किए जा रहे हैं, जब जब दावे किए गए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने हैक करने का अवसर दिया, लेकिन कोई भी अभी पूरी तरह से इसमें सफल नहीं हो पाया है। लंबे समय से जो भारत में विपक्षी पार्टियां हैं, वो अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर ही फोड़ती रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब वो कहीं जीत जाते हैं तो ये नहीं कहते कि ईवीएम ने हमें गलती से जिता दिया। हमेशा वो कहते हैं कि ईवीएम के कारण भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। वो हमेशा से कहते रहे हैं कि हर स्तर पे चुनाव में पेपर बैलेट्स का प्रयोग किया जाए। भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस समय लंबे समय से केंद्र में सरकार है और कई बड़े राज्यों में भी सरकार में है, वो हमेशा ईवीएम के फेवर में रही है। और भारत में अगर अमेरिका से तुलना करें तो ईवीएम से चुनाव कराना ज्यादा सस्ता है और ज्यादा आसान है। यहां पर एक एक विधानसभा में करोड़ों में वोटर होते हैं। उस परिस्थिति में बैलेट से अगर वोट गिने जाएंगे तो शायद 2 से 3 दिन लग जाएंगे। इसलिए भारत जैसे बड़े और अधिक आबादी वाले देश के लिए ईवीएम जो है बैलेट से बेहतर विकल्प है। और भारत में ईवीएम का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप भी किया जा चुका है, मतलब पर्याप्त संख्या में ईवीएम मौजूद हैं, उसके ट्रेनर्स मौजूद हैं, उसकी जो लिथियम आयन बैटरी होती है, उसकी जो सीपीयू, सब कुछ मौजूद है। कुछ भी खर्चा नहीं करना है। अब ईवीएम पर एक बार खर्चा करने के बाद भी अगर हम बैलेट से चुनाव कराते हैं तो ये मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा जो है देश पर बोझ आ जाएगा और खर्चा होगा। और इसमें जो रिजल्ट है वो विद इन आवर्स, 3 से 4 घंटे में। और अगर कोई लोकसभा जैसा बड़ा चुनाव है तो सुबह से काउंटिंग शुरू होती है 10 बजे से, शाम को 5-6 बजे तक सब फाइनल हो जाता है। कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अभी तक ईवीएम को ये नहीं साबित कर पाया कि ईवीएम के जरिए कोई सरकार या कोई भी संस्था फ्रॉड करती है और इसके द्वारा रिजल्ट प्रभावित होते हैं, ये भी अभी तक साबित नहीं हो पाया है। तो मित्रों, भारत में भले कई बार ये मुद्दा उठा है, फिर जो है शांत हो गया है। अब ट्रंप ने इसको अमेरिका में उठाया है, वहां पर शायद ये मुद्दा उतना ना उछले, लेकिन ये तो तय है कि भारत में अब ये जब से बिहार वाला जो समरी हो रही थी, SIR हो रहा था, उसके बाद अब विपक्ष का मुद्दा हाथ से निकल गया था। अब विपक्ष दोबारा इसी मुद्दे को लेकर के फिर से आंदोलन का प्रयास करेगा। तो चलिए मित्रों, ट्रंप साहब ने एक बात कही, उसका असर यहाँ करोड़ों भारतीयों पर भी पड़ने वाला है, इसलिए मैंने सोचा इस पर आपको वीडियो एक बना करके दिया जाए। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। हमारा वीडियो, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।